हाँ हेलो बच्चों, मैं आप लोगों के बीच आ चुका हूँ और आज मैथ का क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करूँगा। और 12 क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। उस वृत्त का केंद्र ज्ञात करें जो बिंदु A 2,1 और B का जो है वो है 5,-8 तथा C का है -2,-9 से होकर गुजरता है। इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो ऐसे पहले सबसे पहले हम एक वृत्त बना लेंगे और इसमें 3 बिंदु को अंकित कर लेंगे। यहां से A, यहां से B और यहां से C, और यहां पर एक केंद्र ले लेंगे जिसको हम मान लेंगे P। और A का दिया हुआ है 2,1, B का दिया हुआ है 5,-8 और C का दिया है 2,-9 और X का जो है वो x,y है। PA और PB और PC ये तीनों वृत्त की त्रिज्या है। PA और PB और PC ये क्या है? वृत्त की त्रिज्या। हम जानते हैं कि वृत्त की त्रिज्या आपस में बराबर होती है। वृत्त की त्रिज्या आपस में बराबर होती है। तो अब क्या करते हैं? सबसे पहले वृत्त की त्रिज्या आपस में बराबर होती है तो अब इससे दूरी सूत्र निकालेंगे, यानी PA बराबर PB। और यहाँ पे एक मान लेंगे कि माना कि P बराबर x,y है। P का जो निर्देशांक है वो x,y है। अब PB और PA और PB निकालेंगे तो PA जब निकालेंगे तो x-2 का दी होल स्क्वायर प्लस y-1 का दी होल स्क्वायर। PB जब निकालेंगे PB तो ये x-5 का दी होल स्क्वायर y+8 का दी होल स्क्वायर। रूट से रूट कैंसिल, इसको तोड़ लेंगे। x का स्क्वायर -10x प्लस 4 y का स्क्वायर -2y प्लस 1 और x का स्क्वायर -10x। ये 2 दूना का 4 होगा। x स्क्वायर -4x प्लस 4 y स्क्वायर -2y प्लस 1 x स्क्वायर -10x प्लस 25 और यहाँ से y स्क्वायर प्लस 16y प्लस 64। अब इससे जो कटेगा इसको काट लेंगे। इसके बाद और देखते हैं, कोई अगर कट जाएगा तो काट देंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। यहाँ से लिखेंगे -4x और प्लस 10x -2y और -16y। 64 गो और 25 गो, 64 25 89 और ये हो जाएगा -5, 4 और 1 5। तो ये घटकर हो जाएगा 6x और ये हो जाएगा -18y और ये घटेगा जब तो ये हो जाएगा 84। इसमें से 6 कॉमन ले लेंगे, x प्लस x -3y यहाँ से 84, तो x -3y यहाँ से 84/6, 14 छक 84। ये पहला समीकरण। अब इसके बाद सेकंड समीकरण ज्ञात करने के लिए PB और PC को बराबर करेंगे। PB को और PC को बराबर करेंगे तो PB तो मेरा ये है कि x-5 का दी होल स्क्वायर y+8 का दी होल स्क्वायर रूट में। PC जब ज्ञात करेंगे तो x-2 का दी होल स्क्वायर y+9 का दी होल स्क्वायर। इससे ये कट गया।
इससे ज्ञात करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 और ये वाई स्क्वायर प्लस 16y प्लस 64। इससे जब ज्ञात करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4y स्क्वायर प्लस 18y और यहाँ से 981। अब इससे दोनों साइड से ये कट गया, माइनस 10x और प्लस 4x और यहाँ से हो जाएगा 16y और माइनस 18y, 81 या 4 85 और उसके बाद ये हो जाएगा 89। ये घटेगा तो माइनस 6x और ये हो जाएगा माइनस 2y। यहाँ से घटेगा तो माइनस 4, इसमें से माइनस 2 कॉमन ले लेंगे तो ये मेरा हो जाएगा 3x प्लस y और यहाँ से माइनस 4 तो 3x प्लस y और माइनस 4 बटा माइनस 2, 3x प्लस y और यहाँ से 2 यानी दूसरा समीकरण। समीकरण हो गया 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 से चलेंगे। समीकरण 1 और 2 से अब इसको बराबर कर लेते हैं, यहाँ 3 से गुना तो यहाँ बच जाएगा 3x माइनस 3y बराबर 14 और 3 से गुना होगा तो 9x प्लस 3y और यहाँ से 6, यानी जोड़ने पर ये कट जाएगा। यहाँ से 10x, यहाँ से 20x बराबर 20 बटा 10 कटेगा तो 2। समीकरण 1 में x का मान रखने पर x माइनस 3y बराबर 14, 2 माइनस 3y बराबर 14 माइनस 3y बराबर 14 और माइनस 2 माइनस 3y यानी 12, y बराबर 12 बटा माइनस 3, 3 चौका 12 माइनस 4 हुआ। तो p का निर्देशांक आ गया, p का निर्देशांक मेरा आ गया x का मान 2 और y का मान माइनस 4। तो मेरा केंद्रक मिल गया 2 माइनस 4। अब इसके बाद हमको ज्ञात करना है PB। अब यहां से हम PA ज्ञात कर लेते हैं। क्योंकि PA जब ज्ञात करेंगे तो P का निर्देशांक लिख लेंगे 2 माइनस 4, ये केंद्र है। केंद्र आया P का 2 माइनस 4 और A का निर्देशांक दिया है 2, 1। तो यहाँ से PA जो है वो क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। तो त्रिज्या जब ज्ञात करेंगे तो यहाँ से दूरी सूत्र पर जाएंगे, 2 माइनस 2 का दी होल स्क्वायर माइनस 4 माइनस 1 का दी होल स्क्वायर यानी 0 और ये हो जाएगा 5 माइनस 5 तो ये 25 हो जाएगा, 25 का वर्गमूल 5। अब ये त्रिज्या मिल गया तो यहाँ से होता है वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। तो पाई लिख देंगे और आर मतलब 5 का स्क्वायर यानी पाई गुने 25 तो यानी 25 पाई वर्ग इकाई, ये इसका क्षेत्रफल हुआ। अब हम आगे जो है वो बढ़ेंगे क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन,
बी नंबर क्वेश्चन है 12 का बी। यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदु 4,6 और बी का जो है 0,4 तथा सी का जो है 6,2 है, तो इसका परिकेंद्र और इसके परिगत वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। हमको इसमें क्वेश्चन में ज्ञात करना है सिर्फ परिकेंद्र और एक त्रिज्या। तो सबसे पहले एक ऐसा ही फिर खींच लेंगे ए बी सी और यहां से पी। तो यहां से माना कि x, y है p का। यहां से तीनों ये बराबर है, PA, PB, PC। PA बराबर PB। ये तो है 4,6, 0,4, 6,2। PA का जब निकालेंगे तो x माइनस 4 का दी होल स्क्वायर, y माइनस 6 का दी होल स्क्वायर। PB का निकालेंगे तो x माइनस 0 का दी होल स्क्वायर, y माइनस 4 का दी होल स्क्वायर। इससे ये कट गया। ये हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16। यहाँ y का स्क्वायर, यहाँ 12y प्लस 36। यहाँ x का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16। इससे ये कट गया। माइनस 8x माइनस 12y प्लस 8y और यहाँ से 16 नहीं 16 कट जाएगा और ये जाएगा उधर तो माइनस हो जाएगा 36। ये हो जाएगा माइनस 8x, ये हो जाएगा माइनस 4y और यहाँ माइनस 36। माइनस 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ से 2x प्लस y और यहाँ से माइनस 36। 2x प्लस y माइनस 36 माइनस 4 कटेगा तो 9। ये पहला समीकरण। दूसरा जब चलेंगे तो PB और PC और PC जो निकालेंगे वो x माइनस 6 का दी होल स्क्वायर, y माइनस 2 का दी होल स्क्वायर। ये कट जाएगा। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये y का स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16 और ये एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36। ये y का स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4। इससे ये कट जाएगा। और इसमें देखते हैं और कौन, इसको अगर इधर बुलाएंगे तो 12x हो जाएगा माइनस 8y
और फिर प्लस 4y और यहाँ से 36 और 4 40, 40 में से 16 घटा लेंगे। यहाँ से लिख सकते हैं 12x और ये माइनस 4y और ये घटेगा तो ये हो जाएगा 4 और 3 यानी 24। इसमें से 4 कॉमन ले लेंगे तो 3x माइनस वाई बराबर 24। तो यहाँ से 3x माइनस वाई और यहाँ से 24/4 तो ये कटेगा तो ये हो जाएगा 6 यानी दूसरा समीकरण। मेरा मिल गया 2 समीकरण, समीकरण 1 और समीकरण 2। यानी लिखेंगे कि समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से चलेंगे तो 2x प्लस वाई बराबर 9 और 3x माइनस वाई बराबर 6 यानी ये पहला ये दूसरा। अब इसमें दोनों को क्या करेंगे, जोड़ने पर ये कट जाएगा तो ये कट गया और ये हो जाएगा 5x और ये 15। तो x बराबर 15/5 कटेगा तो 3। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो जब रखेंगे समीकरण 1 में तो ये है x प्लस वाई बराबर 9। तो यहाँ से 2 गुने 3 प्लस वाई बराबर 9 तो ये हो जाएगा 6 प्लस वाई यानी 9। तो y बराबर 9 माइनस 6 यानी हो जाएगा 3। तो इसका केंद्र हो जाएगा जो कि P है, x का है मान 3 और y का है 3। अब इसकी त्रिज्या निकालना है तो PA निकालेंगे जब, तो रूट अंडर 3 और A का जो है निर्देशांक वो -4 और फिर 3 फिर -6 यहाँ से हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 3 तो ये 9 हो जाएगा यानी √10। तो यहाँ से आंसर हुआ √10 इकाई। इसका त्रिज्या जो हुआ वो हुआ √10 इकाई। तो ये दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट। अब तीसरा हम क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तीसरा यानी सी नंबर क्वेश्चन है, उस बिंदु का बिंदु पथ ज्ञात कीजिए जो बिंदु -5,1 तथा 3,2 के साथ समकोण बनाता है। ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, उस बिंदु का बिंदु पथ ज्ञात कीजिए जो बिंदु -5,1 और तथा 3,2 के साथ समकोण बनाता है।
यानी समकोण त्रिभुज ये बना रहा है, मतलब समकोण यानी 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले एक बिंदु मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं ये यहाँ लिखा हुआ है कि उस बिंदु का बिंदु पथ ज्ञात कीजिए जो बिंदु -5,1 तथा 3,2 के साथ समकोण बनाता है। तो इसमें एक ये है, एक बी है और यहां से एक सी है। इसमें एक ए बी जो है वो है कर्ण। तो ये है -5,1 और ये है 3,2 और इसको x और y मान लिए। माना कि C का जो है x, y है। अब पढ़े होंगे कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसको बोलते हैं कर्ण, इसको लंब, इसको आधार। तो कर्ण का स्क्वायर ज्ञात करना है हमको। तो कर्ण का स्क्वायर ज्ञात करने के लिए पहले ए बी ज्ञात करेंगे। ये ए बी कर्ण है, तो यानी ए बी का स्क्वायर, फिर लंब जो है वो ए सी का स्क्वायर, फिर आधार जो है वो बी सी का स्क्वायर। ए बी जब ज्ञात करेंगे -5 -3 का दी होल स्क्वायर, 1 - 2 का दी होल स्क्वायर, यहाँ से इसका स्क्वायर। और AC का जब निकालेंगे AC का, तो -5 - x का दी होल स्क्वायर, 1 - y का दी होल स्क्वायर। BC का जब निकालेंगे तो 3 - x का दी होल स्क्वायर, 2 - y का दी होल स्क्वायर। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया। अब ये घटेगा, यानी जोड़ेंगे तो -8, यानी -8 मतलब 64। ये 1 हुआ तो 1। अब इससे जब चलेंगे तो ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 10x प्लस x², 1 प्लस माइनस 2y प्लस y का स्क्वायर। यहाँ से इसको तोड़ेंगे तो ये 9 - 6x प्लस x², यहाँ से 4 - 4y प्लस y²। ये हुआ 65। अब x² जोड़ेंगे तो 2x², y² जोड़ेंगे तो 2y², दो y²। उसके बाद 10x में से घटेगा तो ये हो जाएगा 4x। उसके बाद -6y। इसके बाद 25 × 26
26 और 9 35, 35 और 4 39। तो इसको लिख सकते हैं कि 2y x का स्क्वायर, 2y का स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y प्लस 39 माइनस 65 बराबर 0। अब इसको यहाँ लिख सकते हैं कि 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y, और ये घटेगा जब तो माइनस 6, और यहाँ से हो जाएगा 2 बराबर 0। इसमें से 2 कॉमन हो जाएगा तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2x 3y, यहाँ से 13 बराबर 0। x स्क्वायर y स्क्वायर 2x माइनस 3y माइनस 13 बराबर 0। इतना ये हुआ। अब इससे यहीं तक आंसर कंप्लीट हुआ, यानी यहीं तक इसमें भी आंसर दिया हुआ है, बिंदु पथ हम लोग याद कर लिए। अब चलते हैं चौथा क्वेश्चन, यानी डी नंबर क्वेश्चन। डी नंबर क्वेश्चन इस प्रकार है, यदि किसी वर्ग के दो विपरीत शीर्ष 1,-6 तथा 5,4 है, तो उसके अन्य दोनों शीर्षों के निर्देशांक क्या होंगे। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन में जो है वो बोला है क्वेश्चन कि यदि किसी वर्ग के दो विपरीत शीर्ष मतलब दोनों के उल्टा, एक दूसरे के उल्टा शीर्ष है 1,-6 और दूसरा जो है 5,4 है, तो उसके अन्य दोनों शीर्षों के निर्देशांक क्या होंगे। तो हम इसको क्या करते हैं कि एक वर्ग ले लेते हैं, और इसको A, इसको B, इसको C और इसको D। ये है 1,-6 और इसके उल्टा ये है 5,4, और बाकी जो शीर्ष है उसको हम मान लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इससे हम शीर्ष को मानेंगे। तो शीर्ष को दो तरह से मान सकते हैं, एक x, y मान लेंगे और दूसरा जो है उसको p और q मान लेते हैं, और मानने के बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो हम एक चीज जानते हैं, यहाँ से पहले ये लिख देते हैं कि माना कि
b का जो निर्देशांक है वो x, y है। तो एक तो जानते हैं कि यानी वर्ग के सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, तो AB और BC दोनों आपस में बराबर है। तो AB से पहले दूरी निकालेंगे, तो AB से दूरी जब निकलेगा तो 1 माइनस x का दी होल स्क्वायर और -6 माइनस y का दी होल स्क्वायर, हम AB से दूरी निकाल दिए। उसके बाद BC जब ज्ञात करेंगे तो x माइनस 5 का दी होल स्क्वायर, y माइनस 4 का दी होल स्क्वायर, रूट से रूट कैंसिल। यहाँ से लिखेंगे 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ से 36 और 6 दूना का 12y प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 और यहाँ से वाई स्क्वायर माइनस 8y और यहाँ से 16, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल। अब यहाँ से जोड़ घटाव करेंगे, जोड़ घटाव माइनस 2x, फिर उधर से आएगा तो ये 10x, फिर ये हो जाएगा 12y, फिर 8y और 16 और 25 हो जाएगा 41 और 36 1 37 इधर माइनस में, यानी ये हुआ 8x और यहाँ से 20y और यहाँ से 4, तो 4 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ से 2x और यहाँ से 5y, 4 दूना का 8, 4 पचे 20, हाँ, और यहाँ से 2x प्लस 5y बराबर 4/4 कट जाएगा, तो 2x प्लस 5y बराबर ये 1, ये पहला समीकरण। तो ये पहला समीकरण हुआ। तो इसमें x पहला नहीं, इसको x का मान पहले ज्ञात कर लेते हैं। 2x बराबर 1 माइनस 5y, तो x बराबर 1 माइनस 5y और बटा 2, इसको पहला हम समीकरण मान लिए। अब इसके बाद समकोण त्रिभुज, यहाँ से एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो यहाँ से निकाल सकते हैं हम AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब AC का स्क्वायर जब चलेंगे तो AC मतलब 1 माइनस 5 का दी होल स्क्वायर, BC माइनस 6 माइनस 4 का दी होल स्क्वायर। उसके बाद AB जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस x का दी होल स्क्वायर माइनस 6 माइनस y का दी होल स्क्वायर, ये रूट में। फिर BC का जब निकालेंगे तो x माइनस 5 का दी होल स्क्वायर, y माइनस 4 का दी होल स्क्वायर। अब इस सब का स्क्वायर यहाँ है, इस सब का स्क्वायर यहाँ पर दिया हुआ है, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा। यहाँ से 4 हुआ तो 4 चौका 16, यहाँ से 10 हुआ तो 10 यहाँ 100। अब ये हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद ये चलते हैं, तो 1 माइनस 2x, फिर एक्स स्क्वायर, फिर 36, फिर उसके बाद 12y, फिर वाई स्क्वायर, फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25, यहाँ से वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16। अब जो कटने वाला है उसको काटेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। ये हुआ 116 जोड़ने के बाद। इसमें हुआ 2x स्क्वायर, 2y स्क्वायर, 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर,
माइनस 2 गो आ माइनस 10 गो माइनस 12x। 12 गो में से 4 गो 8 गो घटेगा तो यहाँ से 4y। उसके बाद आगे जब बढ़ेंगे तो 36 गो और 25 गो और 16 गो, तो 36 और 25 हुआ 41, 51, 5 41 2, ये 36 और उसके बाद 1, उसके बाद 25, उसके बाद 16, इस सब को हम जोड़ लेंगे। 7 5 12, 12 6 18 के 8, हर्षिल 1, 6 1 7 यानी 78 हुआ। यहाँ पे हो रहा है 78। अब इसको लिख सकते हैं हम कि 2x² प्लस 2y² माइनस 12x प्लस 4y प्लस 78 माइनस 116 बराबर 0। अब इसको घटाएंगे, 116 में से 78 घटेगा तो ये 8 हुआ और यहाँ पर बच गया 10, तो यहाँ हो गया 3 38। यानी इसको लिख सकते हैं कि 2x² 2y² माइनस 12x प्लस 4y और यहाँ से माइनस 38 बराबर 0। इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं 2 कॉमन लेंगे तो x² प्लस y² 6x, यहाँ से 2y और यहाँ से 19 बराबर 0। यानी x² प्लस y² 6x प्लस 2y माइनस 19 बराबर 0। अब ये मेरा तो इतना कंप्लीट हो गया। अब x का मान इसमें रखेंगे, तो x जहाँ जहाँ मान है वहाँ हम इसको रखते हैं। तो x के जगह पर 1 माइनस 5y/2 का दी होल स्क्वायर, यहाँ से y का स्क्वायर और यहाँ से माइनस 6 और 1 माइनस 5y/2 प्लस 2y माइनस 19 बराबर 0। अब ये जब तोड़ेंगे ऊपर वाला को तो 1 माइनस 10y प्लस 25y का स्क्वायर और नीचे हो जाएगा 4, यहाँ से y²। अब ये 2 से जब कटेगा तो ये हो जाएगा 3, तो 3 से जब गुना करेंगे तो -3 से तो -3, यानी बाद में इसको माइनस से गुना करेंगे, यहाँ 3 और माइनस 15y और यहाँ से 2y और माइनस 19 बराबर 0। अब इससे हम क्या करते हैं कि बटा का जोड़ घटाव कर देते हैं। एक तो 1 माइनस 10y प्लस 25y का स्क्वायर, इस 4 से इसमें गुना तो 4y का स्क्वायर, इसमें 4 से गुना यानी -4 से तो -12 और प्लस 15 चौका 60y, इसमें 4 से गुना तो ये हो जाएगा 8y और नहीं चौक 76 और बटा में 4 और बराबर 0। अब ये यहाँ तक मेरा कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद हम इससे मान ज्ञात कर लेंगे। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। जोड़ घटाव करेंगे, 25 और 4 29 यानी 29y²। उसके बाद 10 और ये घटेगा तो 50 हो जाएगा, 50 8 58 यानी 58y। 76 और 12
88 और 88 में से 1 घटेगा तो यहाँ हो जाएगा -87, इधर 0। अब इसमें से हम 29 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से y² और यहाँ से 2y और यहाँ से 3 बराबर 0, y² और 2y - 3 बराबर 0। अब इसको हम क्या कर सकते हैं कि अब गुणनखंड तोड़ेंगे। तो गुणनखंड तोड़ने के लिए लिख सकते हैं y² और यहाँ से 3y - y और यहाँ से -3, तो y + 3 और यहाँ से -1 का मान, तो y + 3 बराबर 0, तो y - 1 और y + 3 बराबर 0, तो y - 1 बराबर 0, तो y बराबर 1 और y + 3 बराबर 0, तो y बराबर -3, यानी मेरा y का मान 2 मान आया। अब समीकरण 1 में हम क्या करेंगे, y का मान रखेंगे। समीकरण 1 में y का मान रखने पर तो रखते हैं x बराबर 1 - 5y बटा 2। तो यहाँ से हम पहले रख लेते हैं y का मान 1, तो 1 - 5 × 1 बटा 2, 1 - 5 बटा 2, तो ये होगा -4 बटा 2, कटेगा तो -2। फिर x का मान 1 - 5 और y का मान है -3 बटा 2, 1 + 15 बटा 2 यानी 16 बटा 2, यानी हो जाएगा 8। तो 2 बिंदु मेरा कंप्लीट हुआ। वो भी 2 बिंदु कौन कौन कंप्लीट हुआ वो हम देखते हैं। तो एक तो x का मान आया 8, नहीं, एक तो x का मान आया 2 और y का मान रखे थे इसमें 1, और एक आया 8 और y का मान रखे थे इसमें -3। 2 बिंदु यहीं प्राप्त हो गया, इसको और इसको हम कह सकते हैं 2 बिंदु। अगर आगे भी इसी तरह फिर बनाए तो फिर इतना ही प्राप्त होगा। तो इस तरह ये दोनों एक ही जैसा होगा मान, यानी आंसर भी है डी नंबर का आंसर जो है -2,1। इसको फिर से चेक कर लेते हैं, कहीं हो सकता है गलत हो। तो पहले देख लेते हैं मान, यहाँ से गुणनखंड में -3, ओह -2 है यहाँ पर और उसके बाद -1 है, और 8 है उसके बाद -3 है, 8, -3। यहाँ तक मेरा आंसर हुआ, यानी इसके 2 शीर्ष यही प्राप्त हुआ, एक हुआ -2,1 और एक 8, -3। अब आप सोचते होंगे कि ये इसी का 2 ही प्राप्त हुआ, तो ये और ये दोनों सेम होगा, क्योंकि ये जितना होगा उतना भी तो ये भी तो होगा, क्योंकि यहाँ से इसमें और इसमें दोनों में कुछ अंतर नहीं है, क्योंकि यहाँ भी 2 दिया हुआ है और इससे चलेंगे तो इतना प्राप्त होगा, और फिर यहाँ भी 2 दिया है, इससे भी अगर चलेंगे तो इतना ही प्राप्त होगा। तो इस तरह हम दोनों, ये बिंदु क्या होगा, इसका दोनों शीर्ष यही 2 होगा। अब आगे क्वेश्चन जो है उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे।
अब 12 का जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन ई।